चीन ने घोषणा की है कि वह ताइवान की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रयास या किसी विदेशी हस्तक्षेप के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है दोस्तों। बड़े पैमाने पर अन्य देशों द्वारा मान्यता प्राप्त ताइवान खुद को एक संप्रभु देश के रूप में देखता है, लेकिन चीन इसे एक अलग राज्य मानता है और इस द्वीप को अपने नियंत्रण में लाने के लिए वह हर संभव कोशिश करने में लगा हुआ है। दरअसल इस विवाद की जड़ें चिंग राजवंश के समय से ही है। इस वंश के दौरान ताइवान चीन के नियंत्रण में आ गया था, लेकिन साल 1895 में चीन जापान के प्रथम युद्ध में चीन को हार का सामना करना पड़ा था, जिसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र को जापान को दे दिया गया था। वहीं वर्ष 1945 में जब जापान के द्वितीय विश्व युद्ध में हारने के बाद चीन ने पुनः ताइवान पर नियंत्रण कर लिया था, लेकिन चीनी सत्ता के अंतर्गत दो गुट जो राष्ट्रवादियों और कम्युनिस्टियों के बीच में गृह युद्ध छिड़ गया था, जिसके कारण राष्ट्रवादियों को 1949 में ताइवान को छोड़ना पड़ा था। आगे चलकर चियांग काई शेक के नेतृत्व में कुओमिंतांग पार्टी ने कई वर्षों तक ताइवान पर शासन किया था, जो वर्तमान में भी एक प्रमुख राजनीतिक दल के रूप में है। लेकिन चीन अभी भी ताइवान पर एक चीनी प्रांत के रूप में दावा करता है। वहीं ताइवान का तर्क है कि यह कभी भी पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना अर्थात पीआरसी का हिस्सा नहीं था। वर्तमान में चीन के राजनयिक दबाव के कारण केवल 13 देश ने ही ताइवान को एक संप्रभु देश के रूप में मान्यता दी है, जिसमें अमेरिका ताइवान की स्वतंत्रता का समर्थन करता है और ताइपे के साथ संबंध बनाए रखने के साथ उसे हथियार भी बेचता है। 1950 के दशक में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने ताइवान के नियंत्रण वाले द्वीपों पर बमबारी की थी, जिससे अमेरिका ने ताइवान के क्षेत्रों की रक्षा के लिए फार्मोसा, ये ताइवान का पुराना नाम है, से संबंधित एक संकल्प पारित किया था। वर्ष 2016 से राष्ट्रपति त्साई के निर्वाचन के साथ ही ताइवान में स्वतंत्रता के तीव्र समर्थन के चरण की शुरुआत हुई, जिसमें वर्ष 2020 में इनके पुनः निर्वाचन के साथ और भी बल मिला। इन सभी परिस्थितियों के असंतुलन के बावजूद भी ताइवान अपनी स्वतंत्रता को बरकरार रखने में अथक प्रयास कर रहा है दोस्तों। जैसे जैसे ताइवान आर्थिक रूप से विकसित होता जा रहा है, वैसे ही ऐसे में हर संभव चीन और ताइवान के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है, जिस कारण इस क्षेत्र में परिस्थितियों की सूक्ष्म निगरानी करना और महत्वपूर्ण हो जाता है। सामरिक दृष्टि से अगर देखें तो ताइवान चीन, जापान और फिलीपींस के निकट पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। इस क्षेत्र का सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण तो स्थान है ही, दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण चीन सागर के लिए यह एक प्राकृतिक प्रवेश द्वार है, जो वैश्विक व्यापार तथा सुरक्षा हेतु आवश्यक है। ताइवान का कई द्वीपों पर नियंत्रण है, जो अमेरिका के लिए अनुकूल क्षेत्र हैं और अमेरिका चीन की विस्तारवादी योजनाओं के खिलाफ लाभ उठाने के रूप में इसका उपयोग करना चाहता है। अमेरिका का ताइवान के साथ आधिकारिक राजनयिक संबंध नहीं है, लेकिन द्वीप की रक्षा करने के लिए उसे साधन प्रदान करने हेतु अमेरिकी कानून, जिसे ताइवान संबंध अधिनियम 1979 माना जाता है, उससे अमेरिका बाध्य है। इसीलिए ताइवान के लिए यह डील बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई। लेकिन वर्तमान में अमेरिकी जो बाइडेन की सरकार अलग अलग मोर्चे पर फंसी हुई नजर आ रही है। ये मोर्चे रूस यूक्रेन युद्ध, इजराइल गाजा युद्ध या फिर नवनिर्मित छद्म युद्ध जैसे यमन विद्रोही और ईरान सरकार द्वारा समर्थित आतंकी गुटों द्वारा हो, और साथ ही खुद ही बाइडेन सरकार अपने देश में विरोध का सामना कर रही है। इस समय का फायदा चीन उठा सकता है और वह ताइवान पर युद्ध की घोषणा कर सकता है। इसलिए ताइवान को अपने रक्षा हेतु मजबूत कदम उठाने होंगे और इन सभी समस्याओं के चलते ताइवान चीन से अपना बचाव करने में जुटा है। वह चीन के सामने हर मोर्चे पर डटकर सामना करना चाहता है, इसीलिए वह रक्षा क्षेत्र में ड्रोन की भूमिका पर अत्यधिक महत्व दे रहा है और लगातार इस पर नए अन्वेषण कर रहा है। इसी के चलते इसने अपने स्वदेशी तरीके से विकसित और लंबे समय तक चलने वाले ड्रोन ने 20 घंटे की उड़ान पूरी की है। एडवांस सर्विलांस के लिए यह एक बेहतर हथियार है, जो चीन की हर हरकत पर नजर रखेगा। यह ताइवान के घरेलू रक्षा उद्योग में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जाता है दोस्तों। इस नए ड्रोन के जरिए ताइवान की यूएवी और मिसाइल प्रोजेक्ट की क्षमता का विकास हुआ है। इस ड्रोन के माध्यम से ताइवान को नौसैनिक गतिविधि की प्रारंभिक चेतावनी और अचानक हमले से बचने में मदद मिल सकती है। इसे ताइवान के नेशनल चुंगसान इंस्टीट्यूट
ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ओर से बनाया गया है। अगर इसकी विशेषता देखें तो यह ड्रोन अमेरिका के MQ-1 प्रीडेटर की तरह दिखता है। रिपोर्ट के मुताबिक इसकी रेंज 1000 किलोमीटर है और यह 25,000 फीट की ऊंचाई पर 20 से 24 घंटे तक हवा में रह सकता है। इसमें टैंग इन-1 ड्रोन की तुलना में हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक निगरानी सिस्टम लगा है। यह ड्रोन हवा से जमीन पर मार करने वाली AGM-114 हेलफायर लेजर गाइडेंस सबसोनिक मिसाइल से लैस है। इस मिसाइल के पास एंटी टैंक क्षमता भी है। ड्रोन ऑटोनॉमस लैंडिंग और टेक ऑफ, मल्टी एयरक्राफ्ट कंट्रोल और रियल टाइम इमेज ट्रांसमिशन से लैस है। इस तरीके से ताइवान लगातार अपने इस रक्षा क्षेत्र में विकास कर रहा है और लगातार ड्रोन के क्षेत्र में वो नया इनोवेशन कर रहा है ताकि भविष्य में चीन के साथ होने वाली किसी भी प्रकार की चेतावनी का मुकाबला कर सके। अब देखना यह है कि चाइना का अगला कदम क्या हो सकता है और इसके काउंटर में ताइवान कौन कौन से कदम उठाता है। इस प्रकार की संबंधित जानकारी के लिए आप जुड़ सकते हैं इस चैनल से। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।